हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग सीक्वल की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो रियल बेस्ड क्वेरी होती है, उनको हम सॉल्व करेंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और एक बूस्ट देंगे। ठीक है, जो हम बेसिक बेसिक क्वेरीज होती है सीक्वल में, उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक टेस्ट डीबी डेटाबेस मैंने बना रखा है, उसको टेस्ट यूज टेस्ट डीबी डेटाबेस मैंने बना रखा है, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट डीबी डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं डेटाबेस जो हमारा है। टेस्ट डीबी डेटाबेस में एम्प्लॉयज नाम की टेबल है। एम्प्लॉयज नाम की टेबल है, इस टेबल पे हमें काम करना है और सारी क्वेरी इस टेबल के बेस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं टेबल में है क्या। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे then देखो, इसको एग्जीक्यूट कराने पे आप देख पाएंगे कि ये टेबल है, इसमें टेबल में डेटा है। और जिस डेटा से हमको मल्टीपल क्वेरीज हम बनाएंगे। चलो पहली क्वेरी के बारे में देखते हैं हम। नोट कर लिए क्वेरी। सबसे पहले तो यही क्या है, हाउ डू यू, क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से सारे कॉलम कैसे सिलेक्ट करोगे, तो इसका तो आंसर यही वाला हो गया है कि आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको कॉलम के नेम डाल के भी कर सकते हो, अभी हम इस तरह से ही कर रहे हैं। तो इसको ठीक है, हमने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम थी, जिसके रिगार्डिंग हमने ट्राई किया उसको सॉल्व करने का। अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि बहुत इजी क्वेरीज है, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाउ डू यू सिलेक्ट ओनली द फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम आप कैसे सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैसे सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉयज टेबल से। बाकी कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, कोई कॉलम्स नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखोगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम कॉलम के नाम लिख दोगे एज इट इज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। कहाँ से फ्रॉम लगाएंगे उसके लिए, एम्प्लॉयज टेबल से। देन हम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने एग्जीक्यूट करने पे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइट भी आपको इजी लग सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो दैट आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में या किसी भी डेटाबेस को सीख रहे हैं तो आप उसकी प्रोग्रेस पे आगे बढ़ सके। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु वर्क इन आईटी। कैसे पता करोगे कि सारे एम्प्लॉयज जो आईटी में काम करते हैं, तो उसमें वेयर क्लॉज का यूज होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, देन हमें, आपको दिख रहा होगा जब हमने एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे आईटी आपको दिख रहा है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं अपन लोग। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सिलेक्ट कराएं हम स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से सिलेक्ट कराएं वेयर डिपार्टमेंट, लाइक, लाइक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, लाइक आईटी। ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट कराएंगे तभी वही आउटपुट आएगा। इस वाले रिस्पॉन्स से भी आईटी रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अगर।
देन इसको हाइड कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन माइट भी आपको लग सकता है कि काफी इजी प्रॉब्लम्स, बट प्रैक्टिस शुड बी देयर आई थिंक मेरे रिकॉर्डिंग की। यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, तो इस क्वेरी को क्या कह रहा है? हाउ डू यू सिलेक्ट एम्प्लॉइज विद द सैलरी ग्रेटर देन 70,000? ओके, तो ग्रेटर देन कराने तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 70,000 पे 40 लगा दीजिए। ठीक है, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया तो इसकी सारी डिटेल्स हमको मिल गई, और हमें 70,000 से ऊपर की जो सैलरी है वो वाले डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होगी। अगला 5वां सवाल देखते हैं कि फिफ्थ क्वेरी को हमने कैसे लिखा है इसमें। फिफ्थ क्वेरी क्या कह रही है? फिफ्थ क्वेरी कह रही है हाउ डू यू सॉर्ट द रिजल्ट्स बाय लास्ट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में जो लास्ट नेम को कैसे सॉर्ट करोगे? ठीक है, तो ऑर्डर वाइज करा देना है, सिंपल सा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, वेयर वेयर क्या ऑर्डर वाइज यहाँ पे लगा दो। ऑर्डर वाइज लास्ट नेम ए एस सी एक्सटेंडेड, ठीक है। ये अगर इस तरह असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने का तरीका ही, तो यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट ही ऑर्डर बाय, अगर ऑर्डर बाय लास्ट नेम, लास्ट ऑर्डर बाय लास्ट नेम अगर लेंगे देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब भी वही हमारा वही आउटपुट आएगा। यू कैन चेक द डिटेल्स फ्रॉम हियर दैट व्हेन वी जॉब एग्जीक्यूट करने पे हमको सारी डिटेल्स आपको दिखती होंगी यहाँ पे, राइट? तो अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रही है? प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में जानते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रही है हाउ डू यू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल? तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट, तो जब एग्जीक्यूट किया तो ये डिटेल्स आ चुकी हैं एच आर आई टी, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर बढ़े, अगर आगे हम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर प्रॉब्लम। द व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स सी। हाउ डू यू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट? हाँ, सारे डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं? तो तो हमको देखो, सबसे पहले तो हमको डिपार्टमेंट चाहिए होगा, डिपार्टमेंट चाहिए होगा, डिपार्टमेंट चाहिए होगा, राइट? कि डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर काउंट लगाना पड़ेगा, काउंट चाहिए, ठीक है। काउंट ऑल, ऑल चाहिए, सारे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट्स का काउंट ऑल चाहिए, ठीक है। एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फ्रॉम कहाँ चाहिए? एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि आप एग्रीगेट करा रहे हो, काउंट करा रहे हो उसको, ठीक है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एक कॉलम, नया कॉलम इंसर्ट करेगा जिसमें काउंट कराएगा, डिपार्टमेंट काउंट कराएगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कराए तो डिपार्टमेंट का काउंट यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की
यू कैन सी द डिटेल्स कि हमने एग्जीक्यूट करने पे आपको ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इसका काउंट दिख रहा है डिपार्टमेंट्स का। ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी करा सकते हो, काउंट को स्टार की जगह एम्प्लॉय आईडी में दिखा सकते हो आप। ठीक है। उस तरह से भी हो सकता है, फिर आप ट्राई कीजिएगा। इसका सेकेंड मेथड आप कमेंट कीजिएगा हमको। ठीक है। आई विल सी योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है। कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा सो दैट आई शुड नो कि क्या प्रोग्रेस है। राइट। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी इन द एम्प्लॉयज टेबल? एम्प्लॉयज टेबल में मैक्सिमम सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले सिलेक्ट निकालना पड़ेगा हम लोग, फिर मैक्स फंक्शन लगा दो सैलरी का। ठीक है। सैलरी का मैक्स फंक्शन लगाने के बाद एज एलियास दे दो, एलियास में लिख दो मैक्स सैलरी। ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉयज टेबल से। ठीक है। अगर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, when we have executed the job then we have received this max salary 81,000। ठीक है। एंड आई होप आपको कोई इशू नहीं होंगे, अभी तक इशूज नहीं होंगे। then we need to go for another question, that is this is the question we have written here. This is the question, right? How do you find the average salary of the employee in the finance department? यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करनी है? ठीक है। तो सिलेक्ट करना एवीजी लिख देना है एवरेज के लिए। एवरेज सैलरी निकालनी है, एवरेज सैलरी निकालनी है। तो एज फाइनेंस डिपार्टमेंट फिन लिख दे, फिन डिप्ट मैंने एलियास दे दिया है। ठीक है। तो टेबल का नाम बनते फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से निकालनी है। ठीक है। ठीक है। वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस। अगर हम इसको लेट्स एग्जीक्यूट दिस जॉब, देन वी now you can see here that we have received the successful answer, एवरेज सैलरी का यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक है। एंड लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। in this question what we have written, we have okay, how do you select employees whose last name starts with M? आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि लास्ट नेम एम से स्टार्ट हो रहा है? देन आप लाइक फंक्शन का यूज करोगे, जो भी लाइक से मैं डिटेल्स करके सिलेक्ट करना है। फ्रॉम कहाँ से करना है? एम्प्लॉय टेबल से करना है। वेयर लास्ट, सॉरी, लास्ट लास्ट नेम लाइक एम। ठीक है। लास्ट नेम लाइक एम, इस तरह से परसेंटेज का साइन लास्ट नेम में। ठीक है। स्टार्ट्स विद एम, तो लास्ट में लगा दिया परसेंटेज का साइन। देन वी हैव एग्जीक्यूटेड द जॉब सक्सेसफुली एंड वी हैव रिसीव्ड द लास्ट नेम स्टार्ट्स विद एम। देखो एम से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है। गाइज, इस वीडियो का पर्पज यही है कि वी हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस डेटाबेस वी कांट लर्न डेटाबेस। राइट। SQL डेटाबेस के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रैक्टिस द की इन SQL or any other database, like currently I am using Microsoft SQL Server। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ डू यू सिलेक्ट एम्प्लॉयज
who work in the IT department and have a salary greater than 75,000. कैसे सिलेक्ट करोगे कि आईटी डिपार्टमेंट में सैलरी ग्रेटर देन 5,000 है? तो हम लिख लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट इन आईटी आईटी एंड सैलरी greater than is equal to 75,000. ठीक है, then we need to execute this job and you can see here the job successfully has been executed and we got the answer. ठीक है, and let's solve another question. What question says? What question says? Question says like how do you find employees who work in the HR department or have a salary less than 60,000? तो लेस देन के लिए लेस देन का फॉर्मूला यूज कर देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट इन HR and salary is less than 60,000 and then we need to execute this query. Once we have executed this job, then we have received the salary grade less than 60,000. I hope queries में I hope कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो तो प्लीज कमेंट मी. ठीक है. How do you select who does not work in the finance department? आप ऐसे कैसे एम्प्लॉय को निकालोगे कि जो काम नहीं करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को फ्रॉम अ टेबल, राइट? देन वी हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन फाइनेंस. फाइनेंस वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन फाइनेंस. दूसरा तरीका एक और है इसका निकालने का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट डिपार्ट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस. ठीक है, इस जॉब से भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो. लेट्स एग्जीक्यूट दिस जॉब. वी हैव एग्जीक्यूटेड द जॉब सक्सेसफुली एंड गॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा. ठीक है, ये भी अगर रन करेंगे फिर भी आपको ये आंसर मिलेगा. ठीक है, एंड लेट्स गो टू another question. In SQL, more practice you do, more you learn. ठीक है, how do you find employees whose salary is between 60,000 and 70,000 who work in the finance department? तो इसको निकालने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन 60,000 एंड 70,000 एंड डिपार्टमेंट इन मल्टीपल एंड यूज कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. ठीक है, फाइनेंस. ठीक है,
मल्टीपल डिपार्टमेंट आप एंड यूज कर सकते हो, जॉब वैसे ही एग्जीक्यूट होगी। थैंक गॉड द करेक्ट आंसर कि 60,000 70,000 के बीच में ही इनकी सैलरी है। ठीक है, देन लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे को पिन करेंगे। ठीक है, इसका जॉब मैं बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है कि इसमें अगर हाउ डू यू फाइंड employees who work in the IT department and do not have salary greater than 80,000। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हाउ डू यू फाइंड द एम्प्लॉयज हु वर्क इन IT डिपार्टमेंट डू नॉट हैव द सैलरी ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है, IT डिपार्टमेंट में काम करते हैं वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT एंड सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगा देंगे, आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो। अगला अगर सॉल्व करें देन अगला भी इसी तरीके का क्वेरी है, इसको मैं नहीं बताऊँ, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा सो दैट आई शुड गेट आइडियाज। एंड अगला सो सॉरी, आई मीन 16th एंड 17th एम्प्लॉय सिलेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउ डू यू सिलेक्ट एम्प्लॉयज whose लास्ट नेम स्टार्ट्स विद डी एंड डू नॉट वर्क इन द HR डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट स्टार्ट्स विद मतलब लाइक फंक्शन लगाना है इसमें, लाइक फंक्शन को लगा के आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, लाइक फंक्शन लगाना है डी एंड परसेंटेज का साइन एंड डिपार्टमेंट नॉट इन HR। ठीक है, सेम IT वाला करना है आपको। ठीक है, IT वाला करोगे तो उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 75,000 और फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से ही आपको करना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। एंड एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो ये वाला है, इसको हम करके देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि सिलेक्ट कराना है, सिलेक्ट क्या कराना है, फ्रॉम एम्प्लॉय से ही कराना है, तो एम्प्लॉय से ही वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन HR IT है ना, तो ऐसे कर सकते हैं, HR कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, IT भी कर सकते हैं यहाँ पे, देन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का शॉर्टकट, एज यू कैन सी हियर वी हैव एग्जीक्यूटेड द जॉब एंड गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिटेल्स आ गई हैं क्योंकि HR IT की डिटेल्स को हमने नहीं शो कराना था। तो आई होप अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्कीमा टेबल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स so that I can work on those things and provide you a better solution, and also do comment so that we can together work for interviews and crack the interviews. And also if you have any problem then please drop me in the comment section, and please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much.